हजरत बिलाल ने अपने किरदार से कहा था, मक्के वालों कुछ भी नहीं हुआ। ये तुम ये समझ रहे हो कि ये रेत, तपती हुई रेत बिलाल के जज्बे को ठेस पहुंचा सकती है? बिलाल अपने नबी की मोहब्बत छोड़ सकता है? कहा नहीं, अभी तो कुछ भी नहीं हुआ, तुम मुझे तकलीफें देते जाओ, मैं या रसूल अल्लाह का नारा लगाता जाऊं। या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, माशाल्लाह माशाल्लाह। अभी तो कुछ भी नहीं हुआ, तुम जुल्म करते जाओ और बिलाल नबी की मोहब्बत का नारा लगाता जाएगा। हजरत बिलाल ने कहा था, मक्के वालों ये तो अभी कुछ भी नहीं हुआ, अरे एक मोमिन के लिए मौत आएगी, और मौत तो क्या चीज है, तुम नबी की मोहब्बत में मेरे जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर दो, मेरे जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर दो और जमीन पर बखेर दो, तो ये मक्के वालों तुम्हें पता है मेरे जिस्म से जब खून निकलेगा तो हर खून का कतरा इश्क मुस्तफा की तस्वीर बन जाएगा। इश्क मुस्तफा की तस्वीर बनकर चमकेगा, ये बिलाल का इश्क है, ये हजरत बिलाल का इश्क है। कहा था, मक्के वालों तुम मुझे जो चाहे सजा दो, नबी का ये गुलाम नबी की मोहब्बत का दम भरता ही है। उन बुजुर्गों की औलाद हैं हम, उन असलाफ की औलाद हैं हम, जिन्होंने तलवारों की छाओं में कलमा पढ़ा है। आज हमने कुरान की तिलावत की, सुभान अल्लाह, कुरान मुकद्दस की तिलावत को सुना, सुभान अल्लाह। ये वो कुरान है कि जिसका पढ़ना भी इबादत है, सुनना भी इबादत है, और जिसका छूना भी इबादत है। अल्लाह ने अपने महबूब को वो किताब दी है, सुभान अल्लाह, ऐसी लारायब किताब कि जिसका देखना इबादत, सुनना इबादत, छूना इबादत, वो किताब हमें अता फरमाई। और ये कुरान की तिलावत क्या है, हजरत अली का ये कौल मैंने पढ़ाया, मोहब्बत से सुनिएगा तो मेरा दिल मचल गया। हजरत अली फरमाते हैं कि जब मुझे अल्लाह से बातें करना होती है तो मैं नमाज के लिए खड़ा हो जाता हूँ। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। और जब मैं चाहता हूँ कि खुदा मुझसे बातें करे, खुदा मुझसे कलाम करे, तो कुरान की तिलावत करने लगता हूँ। ये कुरान है, ये कुरान की तिलावत करने लगता हूँ। हाँ, ये वो कुरान है, ये वो कुरान है कि जिस कुरान को अबू बकर ने पढ़ा तो मक्के के काफिरों ने अबू बकर पर पाबंदी लगा दी, अबू बकर बुलंद आवाज से कुरान नहीं पढ़ सकता। अल्लाह, अबू बकर बुलंद आवाज से कुरान नहीं पढ़ सकता। कहा क्यों? कहा को जो कुरान सुनता है मुसलमान हो जाए। हम निकलते हैं तलवारें लेकर अपने मैयानों से बाहर कि जो कलमा पढ़ेगा उसे दर्द दिया जाएगा, जो कलमा पढ़ेगा उसे कर्ब दिया जाएगा, जो कलमा पढ़ेगा उसे इस्लाम छुड़वाया जाएगा। और जब हम अपने घरों को शाम को वापस आते हैं तो हमें पता चलता है कि अबू बकर की जबान से कुरान सुनने के बाद हमारी बीवी मुसलमान हो गई। तो अबू बकर बुलंद आवाज से कुरान नहीं पढ़ सकता, मगर ये इश्क है, इश्क पर कोई पाबंदी नहीं लगा सकता। मुस्तफा जाने रहमत कुरान पढ़ते हैं, हरम शरीफ में जाते हैं, कमली वाला मदीने का ताजदार, जाड़ों की लंबी लंबी रातें, और हरम में जाकर मुस्तफा जाने रहमत कुरान की तिलावत करते हैं। सुबह का सफेदा नमूदार हुआ, अबू जहल ने कहा लोगों इकट्ठा किया, और इकट्ठा करने के बाद अबू जहल करने लगा कि कोई भी मोहम्मद की जबान से कुरान नहीं सुनेगा हरम में जाकर। सबने वादा किया कि सुनेंगे। जब रात की तारीखी आई तो वहां पर इस रिवायत के रावी हैं हजरत अबू सुफियान। अबू सुफियान फरमाते हैं मैं भी बैठा था, कलमा तो उस वक्त हजरत अबू सुफियान ने पढ़ा नहीं था। कहने लगे मैंने भी वादा किया जी तुम हमारे सरदार हो, सारे
कबीले के सरदार हो, अगर तुम वादा लेते हो, हम वादा करते हैं हम नहीं सुनेंगे कुरान। जब रात की तारीख आई तो हजरत अबू सुफियान मस्जिद हरम में पहुंच गए। कुरान की तिलावत सुनने कमली वाला कुरान मुकद्दस की तिलावत कर रहा है। मुस्तफा जाने रहमत कुरान की तिलावत कर रहे हैं। अब एक कलाम खुदा का हो और जबान मुस्तफा की हो। यासीन वल कुरानिल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन अला सिरातिम मुस्तकीम। सुभान अल्लाह। मुस्तफा जाने रहमत कुरान मुकद्दस की तिलावत कर रहे हैं। हजरात, अब हजरत अबू सुफियान कहते हैं मैंने देखा अंधेरे में कि बंदा और वहां पर बैठा है। मैंने सोचा ये मुझे नहीं देख पा रहा, मैं इसे नहीं देख पा रहा हूं, इसका मुझे पता नहीं और इसे मेरा पता नहीं, तो पूछने की क्या जरूरत है? अगर मैं इससे हम कलाम हूंगा तो मुझे पहचान लेगा। अबू जहल से बोल तो इससे बात ही नहीं की, कलाम ही नहीं किया। सुबह का सफेदा नमूदार हुआ। अबू जहल ने फिर कहा लोगों मुझे पता चला है, ये तो नहीं जानता मैं कि कौन सुनने जाता है, मगर कुछ लोग हैं कि कुरान सुनने जाते हैं। कुछ लोग हैं कि कुरान सुनने जाते हैं, वादा करो कोई नहीं जाएगा। हजरत अबू सुफियान कहते हैं मैंने भी जमकर कसम उठाई, कहा हम नहीं जाएंगे कुरान सुनने। मगर जब रात आई तो दिल ने कहा नींद कैसे आएगी, कैसे आएगी? वो मोहम्मद की सरमदी आवाज, वो मोहम्मद की प्यारी आवाज। शाम हुई तो फिर पहुंच गए। कलाम खुदा का, जबान मुस्तफा की, जबान मुस्तफा पर कलाम इलाही बोल रहा है। वन नजमी इज़ा हवा मा दल्ल साहिबुकुम व मा गवा वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वहयुन यूहा अल्लमहु शदीदुल कुवा। हजरात, की तिलावत हो रही है मस्जिद हरम में, हरम शरीफ में मुस्तफा जाने रहमत तिलावत कर रहे हैं। हजरात, हजरत अबू सुफियान कहते हैं कि मैं सुनता रहा, मगर मैंने देखा चंद और बंदे भी वहां पर तारीकी में बैठे हैं, अंधेरे में कुरान सुन रहे हैं। सुबह का सफेदा नमूदार हुआ। अबू जहल ने कहा मुझे ये तो पता नहीं कौन जाता है, मगर जाता जरूर है। वादा करो आज के बाद कोई नहीं जाएगा। हजरत अबू सुफियान कहते हैं मैंने फिर वादा किया कि मैं नहीं जाऊंगा। सबने कसम उठाई कि हम कुरान सुनने नहीं जाएंगे। अब जनाबे वाला तीसरा दिन आ गया। तीसरा दिन मुस्तफा जाने रहमत फिर हरम में जाते हैं, कुरान की तिलावत करते हैं। मुस्तफा जाने रहमत कुरान की तिलावत कर रहे हैं। रब का महबूब हरम शरीफ में कुरान की तिलावत कर रहा है। हजरत सुफियान कहते हैं कि एक बंदे के हाथ से मेरा हाथ टकराया तो जनाबे वाला मैंने उसका हाथ उस दिन पकड़ ही लिया कि देखूं तो सही आज है कौन। हजरत अबू सुफियान कहते हैं रात की तारीखी थी, कुरान सुनते सुनते सुबह का सफेदा नमूदार हो गया। तो मैं कसम खाकर कहता हूँ काबे के रब की, कि उस रब की कि जिस रब के कब्ज़े कुदरत में अबू सुफियान की जान है। जब सुबह का सफेदा नमूदार हुआ तो मैंने देखा कि कुरान सुनने वाला जो मेरे बराबर में बैठा था वो कोई और नहीं, सबको रोकने वाला अबू जहल बैठा था। अल्लाह या रसूल जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अबू जहल कुरान की तिलावत सुन रहा है, जो रोकता है कसम खिलाता है, कुरान की तिलावत सुन रहा है, ये वो कुरान है। हजरात, ये मग़फ़िरत की रात है, तौबा की रात है, निदामत की रात है, शर्मिंदगी की रात है। नादिम होकर अपनी बारगाह, अपने रब की बारगाह में बैठो। अरे ये मस्जिद है और ये मस्जिद का प्रोग्राम है तो अल्लाह ही की बारगाह में बैठे। जी जी बेशक, अल्लाह के बुलाए पर आए हो। अल्लाह को तुम्हारी आंख का आंसू बड़ा पसंद है। दो कतरे ऐसे हैं जो अल्लाह को बहुत प्यारे हैं।
या रसूल अल्लाह वो दो कतरे कौन से हैं? तो नबी ने फरमाया एक निदामत शर्मिंदगी एहसास के साथ जो खुदा की बारगाह में अपनी आंख से आंसू निकालता है, और एक शहीद के खून का कतरा। बेशक ये दो कतरे अल्लाह को पसंद। उलमा फरमाते हैं कि शहीद के खून का कतरा और निदामत के साथ आंख से निकलने वाला आंसू शहीद के कतरे का वजन रखता है। बेशक शहीद के कतरे का वजन रखता है। ये मगफिरत की रात है, तौबा की रात है। अल्लाह अपने बंदों से इतना प्यार करता है कि जो अल्लाह की बारगाह में सच्चे दिल से गुनाहों पर अपने नादिम होकर आता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसकी तौबा को कबूल फरमाता है। इब्ने अयास, आपने नाम सुना हो कि ना सुना हो, मगर आज सुने। एक इतना बड़ा अपने वक्त का डाकू है जिसका नाम सुनकर लोगों के सीने दहल जाते थे। क्या था? डाका जनी करना, लोगों का माल लूटना, लोगों का माल गजब करना। लेकिन हजरात, इनका मामूल ये था कि बड़े बड़े हाकिमों, बड़े बड़े सरमायादारों, बड़े बड़े मालदारों को लूटते थे और गरीबों में तकसीम करते थे, बेवाओं में देते थे, यतीमों को दे दिया करते थे, जरूरत के लिए रख लिया करते थे। सुभान अल्लाह। अब ये कहते हैं कि एक दिन में एक घर में डाका डालने के लिए गया तो उस घर तक पहुंचने के लिए मुझे किसी की छत का सहारा लेना था, यानी किसी और की छत पर होकर जाना था। कहते हैं मैं चढ़कर जा रहा था उस मकान में कि जिस मकीन के घर पर मुझे डाका डालना था, कि जैसे ही मैं चला उसकी छत पर गया तो उस मकान का मकीन कुरान की तिलावत कर रहा था। में आवाज आई जिसका तर्जुमा ये है इस आयत की वो तिलावत कर रहा था कि अल्लाह के बंदो, क्या अभी तुम्हारे लिए वो वक्त नहीं आया कि तुम अल्लाह के खौफ से डरकर अल्लाह की बारगाह में सरबा सुजूद हो जाओ। मैं तुमसे कहता हूं क्या तुम्हारे लिए अभी वो वक्त नहीं आया? कितने लोग ऐसे हैं कि 40 साल, 50 साल, 60 साल की उम्र हो गई और उन्हें ये तौफीक नहीं कि अपने सर को सजदे में झुका। अल्लाह का ये फरमान 1400 साल पहले के लिए नहीं है, तो कयामत तक के लिए है। तो क्या अभी वो वक्त नहीं आया कि तुम तौबा करके अल्लाह की बारगाह में सरबा सुजूद हो जाओ, अल्लाह की बंदगी करो, सच्चे दिल से ताइब हो जाओ? कोई भरोसा नहीं है जिंदगी का, एक लम्हे का पता। कहते हैं मैं गया, मैंने कुरान को जैसे ही सुना मेरी आंख से मोटे मोटे आंसू निकले, दिल भर आया। मैंने उसको आवाज देकर कहा मेरे भाई वक्त आ गया, किसी के लिए आया हो ना आया हो मगर मेरे लिए आ गया। वहीं से पलट कर आए। अब जो अपने वक्त का इतना बड़ा लुटेरा और इतना बड़ा डाकू हो तो जाहिर है उसका दस्ता भी होगा, उसके साथी भी होंगे, उसका गिरोह भी होगा। सबको जमा किया और जमा करके कहने लगे कि तुम्हारा रास्ता तुम्हें मुबारक, मैंने कुरान को सुना है, कुरान सुनकर मेरा दिल भर आया, मैं अल्लाह की बारगाह में तौबा कर चुका हूं, अब मैं तुम्हारे साथ नहीं चल सकता, तुम्हारा रास्ता अलग, मेरा रास्ता अलग। सब रोने लगे, गिड़गिड़ाने लगे, जो साथी थे कदमों में गिर गए। इब्ने अयाज ने कहा लोगों, क्या तुम इसलिए रो रहे हो कि मैं तुम्हारी आंखों के आंसू देखकर सच्चाई के रास्ते से वापस पलट आऊंगा? क्या तुम इसलिए रो रहे हो क्या मैं अब भी तुम्हारा साथ दूंगा? तो साथियों ने कहा था कि हुजूर, आपने हमारे आंखों से निकलने वाले आंसुओं का गलत मतलब समझा है। हम जो रो रहे हैं, हम जो गिड़गिड़ा रहे हैं, वो इसलिए नहीं रो रहे हैं कि हम आपसे ये मुतालबा कर रहे हैं कि आप हमारा साथ दें या जाका जनी के लिए तैयार हो जाएं।
जाएं या वापस पलट कर यहीं पर रहें, इसी रास्ते पर चलते रहें। हमारी आंख से तो आंसू इसलिए निकला है, हमारी आंखें तो इसलिए अश्कबार हो गई हैं कि हम आज से पहले जब आप चोरी के रास्ते पर चल रहे थे तो हम आपके साथ थे, आप डाकाजनी के रास्ते पर थे, हम आपके साथ थे, आप गलतकारी के रास्ते पर थे, हम आपके साथ थे, और आज आप जहन्नम का रास्ता छोड़कर जन्नत के रास्ते पर जा रहे हो तो हमें फनाहस छोड़कर जा रहे हो। हम इसलिए रो रहे हैं कि आज जन्नत की तरफ जा रहे हो तो हमें भी अपने साथ ले चलो। हम भी तौबा करना चाहते हैं, हम भी अल्लाह की बारगाह में ताइब होना चाहते हैं। इब्ने अयाज ने कहा तुम्हें मुबारक हो, सबने तौबा की, और तौबा करने के बाद इब्ने अयाज ने मुसल्ला बिछाया और अपनी पेशानी को सजदे में रखा और सजदे में रखकर कहा बारे इलाह तू जानता है, कादिर मुतलक है, ये मेरे मौला तू जानता है कि मैंने जो तौबा की है वो दिल की गहराइयों से की है, सच्चे दिल से की है, अच्छी नीयत से की है। मैंने जो तौबा की है ये मेरे मौला तू मुझे माफ फरमा दे। परवरदिगार मैंने जहां जहां डांका डाला है, जिस जिसका दिल दुखाया है, मैं तुझसे वादा करता हूं कि उन सबों का माल वापस करूंगा एक एक का। साथियों से लिस्ट बनवाई, लिस्ट बनवा कर कहा याद कर करके बताओ कि कहां कहां हमने डाका डाला था, कहां कहां चोरी की थी। सब लिस्ट तैयार की, एक एक के दरवाजे पर गए। मकीन बाहर आया, सलाम किया, कौन? कहा अयाज, जिसका नाम सुनकर लोगों का दिल कांप जाता था, वो आज दरवाजे पे कहता है मैं वो हूं कि जिसका काम डांके डालना था। अब उसकी जबान है कि वो देखता ही रह गया। इब्ने अयाज ने कहा आज इसलिए आया हूं कि फला वक्त में मैंने तेरे घर में चोरी की थी, तू मुझे बता तेरा कितना नुकसान हुआ था, और उसके साथ साथ में मैं तुझसे हाथ जोड़कर माफी मांगता हूं, मुझे माफ कर दे। एक एक दरवाजे पर जाते, उससे यही मुतालबा करते। अब उस फहरिस्त में एक यहूदी का नाम भी था, यहूदी का। उस यहूदी के घर पहुंचे, दरवाजे पर दस्तक दी, यहूदी बाहर आया, कहा कौन? कहा इब्ने अयाज। कहा किस लिए आए हो? कहा फला वक्त में मैंने तेरे घर में चोरी की थी, डांका डाला था, तेरा माल लूटा था, बता कितना नुकसान हुआ है, और मैं तुझसे चाहता हूं कि तू मुझे माफ भी कर दे। मुझे कब्र याद आ गई, मैदान हश्र याद आ गया कि कयामत के दिन अल्लाह ने मुझसे सवाल कर लिया तो मेरे पास कोई जवाब ना होगा, कोई जवाब ना होगा। कभी हमने सोचा है कि हम गुनाह कर रहे हैं, कयामत के दिन अल्लाह ने पूछ लिया तो हमारे पास जवाब क्या होगा? हमारे रब ने हमसे सवाल कर लिया तूने दुनिया में क्या किया, फला फला वक्त में ये गलत काम किए, तो क्या जवाब होगा? यही ख्याल उनके दिल में पैदा हुआ। अर्ज़ की बारे इलाह मैं कयामत की बाज़ पुरस से बचना चाहता हूँ, मेरी तौबा को कबूल फरमा ले। खड़े हैं उस यहूदी के दरवाजे, कहने लगा इब्ने अयाज तूने तौबा की है, तू मोमिन बन गया, पक्का दावा कर रहा है, मैं तुझे माफ नहीं करूंगा, तूने मेरा बहुत दिल दुखाया है, नुकसान किया है, मेरा दिल बहुत दुखा है, मैं तुझे माफ नहीं कर सकता। इब्ने अयाज ने कहा तू चाहे तो मैं तेरे पैर पकड़कर माफी मांग लूं, जो सूरत हो मुझे माफ कर दे। नजर के सामने एक रेत का पहाड़ था, पहाड़। यहूदी कहने लगा तूने मेरा दिल बहुत दुखाया है, मैं तुझे माफ नहीं कर सकता, ऐसा कर ये सामने जो रेत का पहाड़ है इस मैदान में लाकर जमा कर दे, अगर जमा कर देगा तो मैं तुझे माफ कर दूंगा। जो मेरी तरफ मैं तुझे माफ कर दूंगा। अगर ये रेत का पहाड़, उसे मालूम था ये पहाड़ है, रेत का यार कौन बंदा होगा जो पहाड़ को इस जमीन पर लाकर जमा कर देगा। तो आपने कहा भाई अगर मैं ऐसा कर दूंगा तो तू मुझे माफ कर देगा? कहा हाँ माफ कर दूंगा। आपने तेशा लिया और तेशा लेकर एक बाल्टी ली और रेत को तेशे से बाल्टी में डालकर उस मैदान में डालना शुरू कर दिया। बाल्टी डालते रहे, हाथ शल हो गए, शल।
मिसले बर्फ के। हिम्मत जवाब दे गई, बुढ़ापा भी आ चुका था, जिस्म में जान भी नहीं थी। तेशा को जमीन पर फेंका, बाल्टी को एक तरफ छोड़ा, सर को सजदे में रख दिया। अर्ज की, मेरे मौला, मेरे जिस्म में तो इतनी ताकत भी नहीं है। मौला, मेरा तो जिस्म जवाब दे चुका है। जिस्म में ताकत होती तो इब्ने अयाज का बेटा इस रेत को डालता रहता, मगर मौला मेरे जिस्म में उतनी ताकत भी नहीं है। मगर परवरदिगार, तू तो सबसे बड़ी ताकत वाला है। ए मेरे मौला, तुझे अपने हबीब का वास्ता, ए परवरदिगार, तुझे अपने महबूब के घर वालों का वास्ता, परवरदिगार आलम, तू मेरे दिल की कैफियत को जानता है कि मैं सच्चे दिल से ताइब हो चुका हूं। मेरे परवरदिगार, तू कादिर मुतलक है, ताकत वाला है। तू इस पहाड़ को इस मैदान में लाकर जमा कर दे। दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज मगर रखती है। रब ने फरमाया, हवा या अल्लाह हुक्म, ऐसा बनकर जा, ऐसा तूफान बनकर जा कि इस पहाड़ को ऐसे थपेड़े में ले, इस रेत के पहाड़ को वहां से उड़ाकर उस मैदान में जमा कर दे। उस मैदान में जमा कर दे। जनाबे वाला जब सुबह हुई, इब्ने अयाज दरवाजे पर आए, उस यहूदी के दस्तक दी। यहूदी से कहने लगे, भाई, यहूदी बाहर आया, कहने लगे, भाई मुझे अब तो माफ कर दे, जो शर्त थी पूरी हो गई। उसने जब नजर उठाकर देखा तो कदमों में इब्ने अयाज के गिर गया और कदमों में गिरकर कहने लगा, ए इब्ने अयाज, मैं तुझे माफ भी करता हूँ और तुझसे अर्ज करता हूँ कि मुझे भी कलमा पढ़ाकर मोहम्मद अरबी का गुलाम बना दे। मुझे भी मोहम्मद का गुलाम बना दे। आपने उसको कलमा पढ़ाया। हजरात, ये क्या है? ये तौबा है जो सच्चे दिल से की है तो अल्लाह ने सुन लिया है।